हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने वोट देना क्यों बंद कर दिया। मैं लास्ट टाइम सिर्फ़ 2019 में ही वोट दिया था, उसके बाद एक भी वोट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि सबका वोट एक-एक वोट इम्पोर्टेंट है और संविधान मजबूत होता है और तुम सवाल कर सकते हो। अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको सवाल करने की मतलब ही नहीं है तुमको सवाल करने का। तुमको करना ही नहीं चाहिए कोई सवाल। तो जो जितने लोग वोट दिए हैं, जितने भी मतलब कितने परसेंट वोट दिए हैं, मतलब 80% शायद। तो सबके सब सवाल पूछ रहे हैं क्या? सबके सब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या फिर ऐसे ही वोट दे रहे हैं? और मेरे को ये समझ में नहीं आता, साला ये धर्म के नाम पे क्यों वोट देते हैं यार लोग। धर्म से क्या लेना देना तुमको। जितने भी नेता है ये मतलब ना पकड़ लिए एक चीज कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, सबको अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे मोमबत्ती जला लो तो कैसे पतंगे आसपास अटैक अट्रैक्ट होते हैं, वही है इनका भी। तो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ना एक लाइट सी जला दी है इन्होंने। वो लाइट है धर्म। धर्म को बचाना है, हिंदू खतरे में है, ऐसे करके। और तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। तुम्हारी भैंस छीन लेंगे। और क्या बोलते, तुम्हारे घर छीन लेंगे और मंदिरों में ताला लगा देंगे, ऐसे करके डरा डरा के बिल्कुल भारी आवाज में। बंगाल में भी तो ऐसे ही वोट जीता होगा इन लोगों ने। और चोरी तो है ही। चोरी तो भाई पूछो ही मत। अब एक बात बताओ, तुम वोट देने गए, तुमने किसी और पार्टी को वोट दे दिया, तुमको ये पार्टी पसंद नहीं है। अब जिस जो पार्टी तुमको पसंद नहीं है उसने तुम्हारा वोट छीन लिया, तो मतलब क्या हुआ भाई वोट देने का? क्या मतलब हुआ? अब लोग बोलते हैं नोटा में डाल दो, तुमको कोई पार्टी पसंद नहीं है। तो नोटा में डालने का भी मतलब क्या हुआ? तुम्हारा वोट तो वहीं चले जा रहा है जहां जाना चाहिए। और ज्यादातर वोट कौन देने जाता है? मतलब कुछ होते होंगे समझदार टाइप के हाई आईक्यू वाले, वो लोग जाते होंगे। लेकिन मेजोरिटी लोग जो होते ना, गांव वाले देखना, मेजोरिटी लोग देखना, जो हम्म, छोटे शहर वाले जो भी जाते हैं, तो मेजोरिटी उनमें मेजोरिटी किन लोगों की होती है? जिस लाइन में मैं लगा था उस लाइन की बात बता रहा हूँ। मैं रहता रहा एक गंदी सी बस्ती में। वो मोहल्ला था एक, जहाँ पे सब ऑटो वाले रेडी वाले सब वहीं पे रहते थे। बात बात पे लड़ लेते रहे। इस टाइप के लोग रहते रहे बिल्कुल। रात को दारू पी के जाते रहे, रात में गालियां करते क्या गालियां मचाते थे, बिल्कुल गंद मचाते थे। इनका ना ऐसा है कि ऐसा रूटीन था कि संडे आया नहीं कि सब गांजा मार के घर जाते थे। निकल तेरी बैंड की, निकल तेरी माँ की", ऐसे ऐसे करते रहे अपने घरों में। तो ऐसे लोग वोट देने जाते थे। अब उनका आईक्यू लेवल क्या होगा? अब उनसे वोट कैसे खरीदा होगा सोचो। क्या सोचना है उसमें, वैसे ही जानते ही हो क्या दे के वोट खरीदा होगा। पौवा पकड़ा दिया होगा और 500 500 या 100 रुपए पकड़ा दिए होंगे, वही दे दिया वोट उसने। बाद में जो होता रहे, उसका परिवार का हेल्थ, उसके परिवार का एजुकेशन, बच्चों का सब चूल्हे में जाए। अपने को क्या, अपने को तो पौवा मिल गया ना, वोट देना है अपने को फेवरेट नेता को। ऐसे लोगों के बीच में तुम घुसे हुए हो, वोट दे रहे हो। और ये लाइन में भी लगा देते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा क्या करते हैं। जैसे जो लोग बहुत उम्र दराज होते हैं, तो उनको लेके आते हैं भैया, गोदी में बिठा के लेके आते हैं, व्हील चेयर पे बिठा के लेके आते हैं और अंदर तक ले जाते हैं। जब उसने वोट दे दिया ना,
तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। बाहर गया तू, तेरे को जैसे जाना जा। हम लोग उनको लेने जा रहे हैं जिनको वोट देना है। तुम्हारा काम हो गया, तू जा। तो इनका काम तो वहीं खत्म हो जाता है यार। फिर ये लोग क्या तुम्हारी हेल्प करेंगे वोट लेने के बाद? यही यहीं से समझ में आता है। इनका मतलब नहीं वहीं निकल जाता है पूरा का पूरा। अब क्या करें, हम तो वोट देना बंद कर दें? भाई मैंने तो कर दिया। मेरे को पता है कि मेरे वोट की कोई वैल्यू नहीं है उधर जाके। अब एक मेरा वोट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वोट देना चाहता है, और 100 ऐसे वोट जो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट देना चाहते हैं, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? 100 वोट वालों की होगी ना। मेरी वोट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मैं क्यों वोट दूं? और अगर मैं वोट दे भी दिया, मेरा वोट तो चोरी हो जाना है और मेरा नाम ही कट जाना है। मैं रेगुलर वोट दे रहा हूँ लेकिन उस पार्टी को नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा नाम तो वैसे ही कट जाना है। तो मैं क्यों क्यों मगजमारी करूँ, मैं यहाँ वहाँ भागूँ? इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। भाई तुम्हारा काटा जा रहा है यार, सीधी सी बात है। बॉयकॉट करना चाहिए सबको मिलके। ये अब वोट देना ही नहीं है किसी को साला। अब देखो कैसे इनके तख्ते पलटते हैं। जैसे ये लोग ना मंदिरों के आगे लाइन लगा देते हैं, जैसे भंडारा बट रहा होता है तो पूड़ियों के लिए लाइन लगा देते हैं। वैसे ये लोग ना वोट के लिए लाइन लगा देते हैं, वोट देने के लिए। इनके पास कोई काम धाम नहीं है, कोई इनका वो नहीं है। बस लाइन लगाना है। जहाँ सबकी लाइन लग रही है वहाँ हम भी लाइन लगा देंगे। भेड़ बकरी वाला माइंडसेट है सबका साला। अब बोलोगे फास्ट फूड चेन के बाहर तो लाइन लगाते हैं, आईफोन खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। भाई सोचो थोड़ा। तो मंदबुद्धि एक ही क्लास में थोड़ा ना होते हैं, हायर क्लास में भी तो लोग होते हैं मंदबुद्धि लोग। हाँ, तो इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।